निशितवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास, कैसे हैं आप सब? बेटा बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर्स की तैयारी करें। और जो है वो अब आप लोगों के पास टाइम 9 क्लास बहुत थोड़ा है, ठीक है। और अब जो है हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 में भी हम 2 लेक्चर्स जो हैं वो ले चुके हैं। थर्ड लेक्चर जो है दैट इज़ अबाउट योर ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब ये है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सेंडिंग डिवाइस डाटा को सेंड करती है, रिसीविंग डिवाइस जो है वो रिसीव करती है, ठीक है। इनके दरमियान में आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम आता है। मीडियम का मतलब होता है किस मीडियम के थ्रू जो है ये कम्युनिकेशन हुई है। जैसे दो बंदे अगर बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो एयर होगा, ठीक है। और अगर आप इंटरनेट के थ्रू बात करें तो आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम के लिए आपके पास कोई ना कोई 2 तरीके हैं, या तो वो गाइडेड मीडियम होगा या वो अनगाइडेड मीडियम होगा। आज हम जो है ये इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि आपकी ट्रांसमिशन जो है वो अगर हो रही है तो वो ट्रांसमिशन किस फॉर्मेट में हो रही है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो है इट मीन व्हेन द डाटा इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू destination, how the data is travel, mainly the pathway is called the transmission medium. There are two types, guided medium and unguided medium. Guided medium को हम कह सकते हैं wired medium. Wired का मतलब ये होता है कि आप इसमें वायर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर गाइड के थ्रू होता है। केबलिंग मीडियम जो है वो इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये गाइडेड है। अनगाइडेड का मतलब ये होता है कि जो आपकी वायरलेस सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, दे हैविंग नो प्रॉपर पाथ, दैट्स वाई इट इज़ वायरलेस, तो इसलिए उसे हम अनगाइडेड मीडियम कहेंगे। गाइडेड मीडियम में जो कि आपकी केबलिंग मीडियम है, इसमें आपके पास केबल्स मौजूद हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब ये है कि आपके पास ये इस तरह से ट्विस्ट हुई होती हैं 2 डिफरेंट कलर्स में। देखी होगी आपने घरों में अपने, एक रेड एक ग्रीन, इस तरह से वायर आपस में ट्विस्ट हुई हुई होती हैं, तो दैट इज़ नोन एज योर ट्विस्टेड पेयर केबल। ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो हम अपनी होम अप्लाइंसेस के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। हम जो है वो किसी भी डिवाइस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्रॉस टॉकिंग की जो आता था प्रॉब्लम, उससे बचने के लिए, क्योंकि ये दोनों वायर्स जो हैं वो सेपरेटली, अंदर तो ये कॉपर मौजूद है लेकिन बाहर जो है वो दोनों वायर्स जो हैं वो इंसुलेटेड हैं, इनके ऊपर कोटिंग प्रॉपर हुई भी होती है, इसलिए आपके पास क्रॉस टॉकिंग का या कोई भी डिस्टॉर्शन का जो है वो इसमें सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। दैट कम्युनिकेशन जो है टेक प्लेस बाय द कॉमन डिवाइसेस। हम कॉमन डिवाइसेस के साथ जो भी केबल इस्तेमाल करते हैं वो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल का पर्पस क्या है? इट विल रिड्यूस द क्रॉस टॉकिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को बहुत आसानी से ट्रैवल करवा सकता है। आपके पास टेलीफोन में जो हम यूज़ करते हैं वो यही केबल जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर कोएक्सियल केबल। ये आपकी थोड़ी सी मोटी केबल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये थोड़ी सी मोटी केबल है, और ये केबल जो है वो बाहर से आने वाली जो आपकी घर में केबल की वायर होती है, तो उसमें हम जो केबल इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ नोन एज योर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो आपकी टेलीविज़न सिस्टम के साथ मौजूद होती है, और ये आपकी इसके साथ बाहर जो मौजूद है ये इंसुलेटिंग लेयर है, ठीक है, जो कि डिस्टॉर्शन से बचाती है, हाई डेटा सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए होती है, ये बहुत स्पीडी होती है, हम ये कह सकते हैं। तो ये आपकी कोएक्सियल केबल जो है वो एक अच्छा डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सबसे हाई मटेरियल है जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे हम फाइबर का मतलब होता है ग्लास, ऑप्टिक का मतलब होता है सॉरी ग्लास, ठीक है। फाइबर का मतलब होता है बारीक, थिन, फाइबर थिन को कहते हैं, ठीक है। तो इट्स अ थिन वायर, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड्स, ठीक है। स्ट्रैंड्स का मतलब होता है ये जो डिफरेंट वायर्स हैं उनको स्ट्रैंड्स बोला जाता है, विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये ग्लास की भी हो सकती हैं और ये प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। डेटा ट्रांसमिशन हाई रेट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक केबल अब जो है वो हमारे घरों में इंटरनेट जो फास्टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, एयरटेल वाले जो यूज़ कर लेते हैं या और कोई कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, वो आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये केबल जो है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, कॉन्टिनेंट्स को आपस में मिलाने के लिए, कंट्रीज़ को आपस में इंटरनेट के थ्रू मिलाने के लिए हम इन फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है
वो हाई डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करें, कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप इसको ज़रूर पूछें। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये कन्वर्ट करता है आपके रिसीविंग एंड के ऊपर, और सेंडिंग एंड पे भेजे जाते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, और रिसीविंग एंड पे लेकर उसको दोबारा से वो रीजनरेट करता है, रिक्रिएट करता है। तो आपके इसलिए इसको फाइबर ऑप्टिक केबल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ योर रेडियो वेव से पहले अनगाइडेड मीडियम। अनगाइडेड मीडियम का मतलब है जो आपकी वायरलेस ट्रांसमिशन हो रही है, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ योर वायरलेस। वायरलेस किसे कहते हैं? जिसमें आपको कोई वायर की ज़रूरत मौजूद नहीं होती है, इसलिए उसे हम अनगाइडेड मीडियम कहेंगे। तो सिग्नल कहीं से भी आ रहे हैं और कहीं दूर तक भी जा रहे हैं, तो ये आपका जो है वो अनगाइडेड मीडियम कहलाता है। ठीक है, उस पर कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, बेसिकली हम ये कह सकते हैं इट हैविंग नो स्पेसिफिक पाथ, दे आर नथिंग गाइड्स देम अलोंग एनी स्पेसिफिक पाथ। इसका कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। अनगाइडेड का गाइडेड का जो है वो एक पाथ होता है, केबल होती है जिसके थ्रू जा रही होती है, तो इसलिए हम उसको अनगाइडेड मीडियम में कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का मतलब ये होता है कि वो सिग्नल्स जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपगेट करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए, हाईली डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि आपके टेलीफोन बूथ से लेकर हमारे घरों तक इंटरनेट को प्रोवाइड करती हैं या सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं। हमारे मोबाइल पे सिम पे जो सिग्नल्स आ रहे हैं उन्हें प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ नोन एज योर रेडियो वेव सिग्नल्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि प्रोपगेट करते हैं बाय द एंटीना। प्रोपगेट का मतलब होता है लेते हैं, कैच करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंटीनास। तो आप अगर सोचें तो क्या है कि बड़े बड़े जो टेलीफोन बूथ्स हैं, पोल्स जहाँ पर लगे हैं वहाँ पर बड़े बड़े बूस्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर ये कैचर्स मौजूद होते हैं जो सिग्नल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, और फिर उनको ट्रांसमिट करते हैं टू द रिसीविंग एंड। ये ट्रांसमीटर जो हैं वो आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस हाईली स्पीड ट्रैवलिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो वेव एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग अगेन इज़ अ टाइप और एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियो वेव सिग्नल्स। ये रेडियो वेव सिग्नल्स जो हैं वो आपकी टेलीफोन सेलुलर कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल फ़ोन जैसे मैंने भी आपको बताया उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये रेडियो सिग्नल्स जो हैं वो रेडियो के सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, सेटेलाइट कम्युनिकेशन करने के लिए, वहाँ पर जो भी वहाँ पर वेव्स हम यूज़ कर रहे हैं वो आपकी रेडियो वेव्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब ये माइक्रोवेव्स का मतलब ये है कि वो सिग्नल्स जो कि आपकी टेलीफोन बूथ से आपके कंप्यूटर तक मौजूद होते हैं, तो बूस्टर्स जो कि एंटीनास कहते हैं उनको, वो कैच करते हैं सिग्नल्स को और फिर आपके कंप्यूटर तक ये ट्रांसमिट करते हैं। ये सेंडिंग एंड और ये रिसीविंग एंड दोनों एक जगह से निकला और ये स्ट्रेटली दूसरी जगह पे उसको कैरी करके आपको मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये आपके पास जो है वो माइक्रोवेव सिग्नल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, टेलीफोन लाइंस में इस्तेमाल होती हैं, ये आपके टेलीफोन टावर्स के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और ये टावर्स के थ्रू डाटा को एक जगह से दूसरी जगह क्विकली सेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये लॉन्गर डिस्टेंस में, लॉन्गर रन में भी बहुत आसानी से काम करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज योर माइक्रोवेव्स। इसके बाद आती है बारी आपकी इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड जो वेव्स हैं बेसिकली ये इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो बेसिकली शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि टीवी है तो टीवी का जो रिमोट है वो आप बिल्कुल पास रख के उसके ऊपर जो रेड डॉट आ रहा है उसके करीब रख के आप चैनल को चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है रिमोट्स वाली, बेशक वो एसी के साथ हो, आपके गाड़ी के साथ हो, आपके टीवी के साथ हो, कोई भी रिमोट है तो वो आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी जो है जिस तरह यहाँ पे टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर और बहुत सारी डिवाइसेस जो कि मैंने काफ़ी सारी बता दी हैं। ठीक है, इसमें सिग्नल्स जो हैं वो कहीं से डिस्प्यूट नहीं हो सकते, किधर से इधर से उधर डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होती है। तो ये आपकी शॉर्टर डिस्टेंस कम्युनिकेशन है जो कि इंफ्रारेड वेव्स कहलाती हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो आप लोगों ने अपने मोबाइल्स में इस्तेमाल किया होगा, आपको पता होगा कि हमारे मोबाइल में जो आपकी टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ की, वो बेसिकली इसी बेस के ऊपर चल रही होती है कि आप अपने कंप्यूटर के साथ, अपने मोबाइल के साथ जो है वो हैंडसेट, टैबलेट्स, लैपटॉप्स जो है वो स्पीकर्स जो है अटैच कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज योर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जितनी कॉमन है उतनी ही जो है वो शॉर्टर रेंज में होती है
और एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट वन इज़ अबाउट योर सेटेलाइट। सेटेलाइट का मतलब ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं उन्हें सेटेलाइट कहा जाता है। मून चक्कर लगा रहा है तो मून को हम नेचुरल सेटेलाइट कहेंगे। इसके अलावा जो मशीन्स भेजी जाती हैं उनको कहा जाता है आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स। ठीक है, तो सेटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और ये आपकी अर्थ के रोटेशन के साथ जो है वो मूव होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमीटर्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने अगर यहाँ से मैसेज अमेरिका भेजना है तो आपका मैसेज जो है वो टेलीफोन बूथ तक जाएगा। टेलीफोन बूथ जो है वो उस मैसेज को कंटिन्यू करके आपके दूसरे मुल्क में जो है वो बूस्टर को या टेलीफोन बूथ को जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और फिर वो वहाँ पर लगे हुए जो टावर्स हैं वो उस स्पेसिफिक मोबाइल तक मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा। तो दैट इज़ द लॉन्गर डिस्टेंस जो कि डाटा ट्रैवलिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा और कोई पॉइंट हो तो ज़रूर इसको रीडिंग करके जो है मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर आप कोई और डेफिनेशन कहीं से अगर आपको नेट से अवेलेबल होती है या कहीं से अगर आपको अच्छी कोई चीज़ मिलती है तो आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा आता है, सेटेलाइट बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए आपका गाइडेड एंड गाइडेड मीडियम का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैं आपको इसके डिफरेंसेस बताती हूँ।